और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और इस बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब और इस समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन अतिथिगण और इस प्रांगण में उपस्थित माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग एवं हमारे नौजवान भाइयों को मेरा छोटा क्रांतिकारी अभिवादन। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय लोकतंत्र। इस कार्यक्रम के उद्घाटक मूल निवासी डॉक्टर अजय सर और पूर्व इंजीनियर और हम लोगों के मार्गदर्ता मूल निवासी इंजीनियर शिवमूर्त राम सर और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी आर्यस राम सर और वक्ता अतिथिगण और तमाम वक्तागण को मैं मेरा सादर जय भीम, जय मूल निवासी। परिचय की घड़ी में मेरा नाम मूल निवासी प्रिया, ग्राम सभा सिद्दीकपुर से, शिक्षा से मेरा बीएड फाइनल है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। आज का विषय है मूल निवासी 85% समाज को टिकाऊ समाज बनाकर ही सामाजिक और राजनीतिक सफलता प्राप्त किया जा सकता है। तो मूल निवासी 85% समाज को टिकाऊ समाज कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हमें जमीनी स्तर से काम करने की जरूरत है, जो कि किया जा रहा है। बाम से मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के द्वारा हर गांव में जाकर 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा और 15 दिन में मीटिंग बैठक किया जाता है। वर्तमान समय में होने वाली घटनाएं और अत्याचारों पर बात विचार किया जाता है। बात विचार के तहत मीटिंग बैठक की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि क्या इस देश में सही है और क्या गलत है। 1 से 8 तक की शिक्षा में शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा, जैसे कि शैक्षणिक ज्ञान प्लस सामाजिक ज्ञान बराबर सम्य ज्ञान होता है, जो कि पूर्ण शिक्षा होता है। देश आजाद होने के बाद हमारे समाज में अनेक नेता, विधायक, सांसद, डॉक्टर, इंजीनियर संविधान के बदौलत हुए, लेकिन सामाजिक ज्ञान न होने के कारण वह अपने व्यक्तिगत जीवन में लिप्त हो गए और समाज को भूल गए। इसलिए हम लोगों को अब एकजुट होकर इस समाज में परिवर्तन लाना है और परिवर्तन तभी होगा जब इस प्रकार का कार्य होगा, क्योंकि जब तक समाज नहीं बनेगा तब तक राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। बाबा साहब ने कहा है, शैक्षणिक ज्ञान लेने वाला व्यक्ति अपना कर्तव्य समाज के प्रति भूल जाता है। इसलिए आने वाले समाज के लिए यह संघ जमीनी स्तर से कार्य कर रहा है। गाँव में संघ के द्वारा फूले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत मीटिंग बैठक किया जाता है। उसके साथ साथ बच्चों की शिक्षा 1 से 8 तक के लिए चलाई जाती है। इस मीटिंग में हमारे समाज के अंदर 5 तत्व उसके अंदर आते हैं, जैसे परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील, त्याग की भावना। जहाँ पर ये 5 तत्व व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो वह परिपक्व समाज बनता है और परिपक्व और संगठित समाज को 5 प्रकार के लाभ मिलना शुरू हो जाता है, जो है शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा और समता। जब इस तरह का कार्य होगा, इस तरह से गांव में लोगों को साथ चाहिए, तभी ये कार्य जो है सफल हो पाएगा। तो आप लोगों से कहना है कि जिस प्रकार गांव में मीटिंग बैठक की जाती है, लोग वहां पर उपस्थित जो है नहीं होते हैं। तो आप लोगों से कहना है कि आखिर कब तक हम इस तरह का कार्य करने में पीछे रहेंगे।
आखिर लोग कहते हैं कि जो है कार्य करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आखिर कैसे कार्य करते रहे? आखिर लाखों हजारों साल से हमारे जो पूर्वज हैं वो कार्य करते रहे हैं, और जितना भी कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं वो हमारे समाज के ही लोग करते हैं। घर बनाना, सड़क बनाना, अनेक प्रकार के जो कार्य हैं अपने ही समाज के लोग करते हैं, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि कार्य करते रहिए फल मिलेगा, आखिर कब मिलेगा? यही फल है क्या? लाचारी, बेबसी, गरीबी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम जो है लगाया गया है मूल निवासी विद्यार्थी संघ के तत्वाधान में। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे समाज में देखिए यही बगल में जो है दंगल का कार्यक्रम लगाया गया और काफी जनसंख्या जो है उधर चली गई है। कहते हैं कि जिसका जमीन चिंता होता है वो खुद को खुद चल के आता है, लेकिन यहाँ तो हमें तो आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक साइड हूँ कि बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो। कि कहना है कि बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो। जिसने रोशन कर दिए तेरी जिंदगानी, उसकी याद में एक दीपक तो जलाया करो, एक दीपक तो जलाया करो। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर से आप लोगों को सादर जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।